ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे में अगर आपको ध्यान है तो लास्ट डे में एडवर्टाइजिंग का मीनिंग हमने किया था, एडवर्टाइजिंग के फीचर्स हमने किए थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये हमने लास्ट डे में स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन इसका हमने आगे और कुछ नहीं किया था, जस्ट एक बार स्टार्टिंग की थी। तो एक बार देख लेते हैं इसका जो रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो है क्या। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग मीन्स जो इसका महत्व है विज्ञापन का वो क्या है और किस किस के लिए है। सबसे पहले अगर देखा जाए जो एडवर्टाइजिंग की इम्पोर्टेंस है वो है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, निर्माताओं के लिए। निर्माता मीन्स मैन्युफैक्चरर, जो किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो किसी भी आइटम को बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हेल्पफुल इन फेसिंग द कंपटीशन। निर्माताओं के लिए, जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है एडवर्टाइजिंग का? हेल्पफुल इन फेसिंग द कंपटीशन। कि आज की डेट में अगर देखें मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब मार्केट के अंदर कंपटीशन को, इस कंपटीशन के अंदर कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी सेल को इंक्रीज़ कैसे कर सकता है? वो इंक्रीज़ कर सकता है एडवर्टाइजिंग की हेल्प से। एडवर्टाइजिंग के हेल्प से कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी आइटम के बारे में सारी चीज़ें, जो सारी उसकी फ़ीचर्स हैं अपनी आइटम की, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट या सर्विस की जो सारी फ़ीचर हैं, वो सारी की सारी कंज्यूमर्स को एक्सप्लेन करता है, उनको बताता है कि मेरी आइटम में ये फ़ीचर हैं, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो कंपटीशन में कंज्यूमर्स को यही चीज़ चाहिए होती है। कंपटीशन में कंज्यूमर जो देखता है, जो सुनता है, उसी को खरीदता है, उसी को खरीदने के बारे में सोचता है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो होगा क्या? एडवर्टाइजिंग अगर नहीं करेंगे तो कंज्यूमर को पता ही नहीं चलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में। तो फिर वो आपके प्रोडक्ट को परचेज ही क्यों करेगा जब उसे पता ही नहीं चलेगा? परचेज करने की तो छोड़िए, वो सोचेगा ही नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ अगर देखें, अब जैसे जितनी भी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, वो अच्छी से अच्छी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, अच्छी से अच्छी एडवर्टाइजमेंट बनाने के ऊपर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करती हैं कि एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट बना कर दें वो, क्योंकि अच्छी एडवर्टाइजमेंट बना कर देंगी तभी तो जाकर वो कंपटीशन को फेस कर पाएंगी। क्योंकि मार्केट के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर प्रोडक्ट के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहला मैन्युफैक्चरर के लिए बेनिफिट ये है। सेकंड, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं आपके जो पुराने या विद्यमान उत्पाद हैं। कि हर कंपनी की अगर देखें, हर मैन्युफैक्चरर की अगर देखें, कुछ पुराने उत्पाद भी होते हैं। पुराने का मतलब है कि नए उत्पाद आते रहते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है कंपनी, नए नए उत्पाद मार्केट में, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है। लेकिन पुराने प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर होते हैं। तो जो पुराने प्रोडक्ट हैं, पुराने प्रोडक्ट के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को या कंज्यूमर्स को कंपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही देती है। उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या उसने चेंज किया है, जो अपडेशन करती है, जो उनमें बदलाव करती है, उन बदलावों को बताती है। और उसी के थ्रू जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर हैं अपने प्रोडक्ट को बार बार कंज्यूमर्स को बार बार खरीदने के लिए उत्साहित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि बार बार जो कंज्यूमर हैं उनके प्रोडक्ट को परचेज करें। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है ओल्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके बाद अगर देखें, इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ाने में सहायक। अब उपभोक्ता क्या करना चाहता है आज की डेट में? अगर देखें, उपभोक्ता किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले ये जानना चाहता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। उस प्रोडक्ट को अगर परचेज करें तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, उससे क्या क्या मिलेगा हमें। यही सारी फीचर
एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर्स को बता देती है, जो एडवर्टीजमेंट है उसके थ्रू कंज्यूमर्स को पता चल जाता है। अब जब कंज्यूमर्स को इन सारे फीचर्स का पता चलेगा तो कंज्यूमर्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो अपने आप हो जाती है, कंज्यूमर्स की जो संतुष्टि है वो अपने आप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब उनको जानकारी मिल जाती है, जब उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस प्रोडक्ट के बारे में, सारी फीचर उनकी पता चल जाती है, तो फिर वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल इन इंक्रीज द मार्केट एरिया। किसी भी मार्केट का एरिया जब इंक्रीज होता है, मार्केट का एरिया इंक्रीज होने का मीनिंग है कि जैसे हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट जहाँ पर बनता है उसके आसपास वाले एरिया में तो उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल ही जाता है। लेकिन वही प्रोडक्ट जब उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जब उसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, तो डिस्टेंस के एरियाज में भी उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है हर जगह। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखें आप, एग्जांपल के लिए अगर आप चेक करना चाहें, टाटा की गाड़ियाँ इंडिया में बनती हैं लेकिन उनकी सेल आउटसाइड द इंडिया, भारत के बाहर भी होती है। वो एडवर्टाइजिंग का ही इफेक्ट होता है कि जो मार्केट एरिया है उस प्रोडक्ट का, जहाँ वो सेल हो रहा है वो प्रोडक्ट, वो मार्केट एरिया उसका बढ़ता चला जाता है, वो इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे बहुत से प्रोडक्ट अगर आप देखो, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं बट वो यहाँ सेल होते हैं। जैसे सैमसंग है, अब सैमसंग कोई इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी पहले बाहर होती थी, अब इंडिया में स्टार्ट हुई है। लेकिन सैमसंग की एडवर्टाइजमेंट जब हम देखते हैं, जब उसकी फीचर्स देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट अच्छा है। तो एडवर्टाइजमेंट से ही लोग उसको परचेज करने के लिए ऑर्डर देते हैं और उसका मार्केट एरिया बढ़ता चला जाता है। अब सैमसंग को यूएसए में परचेज़ किया जा रहा है, सैमसंग को इंडिया में भी परचेज़ किया जा रहा है, ये उसका मार्केट एरिया ही इंक्रीज हो रहा है। मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ यहाँ भी आपकी सेल होती हैं, बाहर अदर कंट्रीज़ में भी सेल होती हैं। ये सारा एडवर्टाइजिंग का इफ़ेक्ट है कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने से दूर के जो कंज्यूमर्स हैं, जो आपकी अदर कंट्रीज़ के हैं या अदर स्टेट्स के हैं, उनको भी आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, तो मार्केट एरिया जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। और मार्केट एरिया इंक्रीज होने से कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि जो सेल है वो भी बढ़ जाती है, और वही मैन्युफैक्चरर को चाहिए। मैन्युफैक्चरर को मार्केट एरिया बढ़ने का बेनिफिट क्या है कि सेल बढ़ जाती है। उसके बाद अगर देखें और बेनिफिट क्या हो सकता है, क्रिएटिंग, ये है हमारे पास क्रिएटिंग ब्रांड प्रेफरेंस। क्रिएटिंग ब्रांड प्रेफरेंस, क्रिएटिंग ब्रांड प्रेफरेंस है कि जो ब्रांड है, ब्रांड की प्रेफरेंस क्रिएट हो जाती है, कि ब्रांड की जो प्राथमिकता है, ब्रांड की प्राथमिकता बढ़ जाती है। ब्रांड की प्राथमिकता कैसे बढ़ जाती है, ब्रांड की प्रेफरेंस कैसे बढ़ जाती है कि किसी भी आइटम की जैसे जैसे एडवर्टीज़मेंट आती है, किसी भी आइटम की फीचर्स जैसे जैसे हम देखते हैं, तो जो कंज्यूमर्स हैं उस ब्रांड के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, और मार्केट में वो ब्रांड जो है उस ब्रांड के लिए जब अट्रैक्ट होते हैं तो कंज्यूमर्स के माइंड में एक ही पिक्चर सेट हो जाती है, वो है उस ब्रांड की। तो जब भी वो उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो वो उसी ब्रांड की आइटम को ही परचेज करना चाहेंगे। जैसे जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर अपने ब्रांड को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की हमेशा से ही कोशिश करते हैं।
जैसे शूज़ में अगर देखें आपके पास नाइक है, एडिडास है, रिबॉक है, वुडलैंड है। अब बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो स्पेशली वुडलैंड को ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड वो प्रेफर कर रहे हैं हमेशा से ही। क्यों? क्योंकि उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उनको पसंद है। अब उसकी फ़ीचर्स कहाँ से पता चली? एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग से जब फीचर पता चलती हैं तो वो उस ब्रांड के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस कंपनी के लिए। और उस ब्रांड के लिए जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो हमेशा उसी को याद रखते हैं, उनके माइंड के अंदर वो पिक्चर सेट हो जाती है, तो वो उसी ब्रांड के आइटम को परचेज करते हैं। तो ये है क्रिएटिंग ब्रांड प्रेफरेंस। जैसे जैसे ये ब्रांड प्रेफरेंस ही क्रिएट हो जाती है कि अगर आपको कोई कहता है गाड़ी कौन सी अच्छी है, कौन सी लें, आप भी कहोगे कि मारुति की ले लेते हैं। वो ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमारे लिए थी मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो बेनिफिट है एडवर्टाइजिंग के। तो नेक्स्ट डे में करेंगे।